हमारा आज का एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़। यानी न्यूट्रिशन या ख़ुराक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए उन मरीज़ों को जिनका जिगर मुतासिर हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मसूद अहमद है। मैं बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज मैदा जिगर यरकान शुगर ब्लड प्रेशर कोयटा शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ उस बीमारी को कहते हैं जिसमें आपके जिगर के सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है और ख़ास इसके जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं वो हेपेटाइटिस बी हमारे माशरे में, हेपेटाइटिस सी की वजह से, अल्कोहल या शराब नोशी की वजह से। तो वो तमाम लोग जिनके जिगर मुतासिर हुए हों हेपेटाइटिस बी, सी या अल्कोहल की वजह से, और ख़ुसूसन वो अफराद जिसको हम डीकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिनका जिगर मुतासिर हुआ हो, उसके बाद उनको कभी खून की उल्टी आई हो, काले पखाने आए हो, पेट में पानी आया हो या खुदा न खास्ता जिगर में रसोली आई हो, तो उस तरह के मरीज़ों को खाने में क्या खाना चाहिए। हमारी तरफ अक्सर ये मिथ्स हैं कि उनको गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बड़े का गोश्त नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। तो ये अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि ये बिल्कुल गलत है। एक जिगर मुतासरा मरीज़ को खाने की उतनी ही ज़रूरत या प्रोटीन्स की ज़रूरत उतनी ही है जितनी एक आम बंदे को। अगर आप उसको उस लेवल पे प्रोटीन्स नहीं देंगे, वो गोश्त नहीं खाएगा, पल्सेस, दालें वगैरह ये चीज़ें नहीं खाएगा, तो उसके जिगर की जो सिरोसिस का अमल है वो तेज़ होता जाएगा और इसके साथ साथ बाकी हड्डियाँ, कैल्शियम और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाएंगी। तो एक नॉर्मल बंदा 60 से 65 केजी का जो बंदा है उसके लिए जो कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट है वो 35 किलो कैलोरीज़ पर केजी बॉडी वेट, यानी 2275 कैलोरीज़ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन उसको 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी, यानी तकरीबन 97.5 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ उस बंदे को चाहिए कि वो अपना विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल भी चेक कराए, तो उसके साथ वो विटामिन डी और कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स आती हैं वो खाया करें। गोश्त बिल्कुल मना नहीं है, आप गोश्त खा सकते हैं। फाइबर्स आपको ज़्यादा लेनी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि इन मरीज़ों को जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो ये गनुदगी में चले जाते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप गोश्त टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप गोश्त के बजाय वो चीज़ें जो प्रोटीन रिच हों, जैसे कि कुछ दालें, पल्सेस वगैरह, वो आप ले सकते हैं। आपने एक अपने जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट में रहना है और दूसरा एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट से आपने कंसल्ट करना है कि वो आपको ले के चले, कंबाइन ले के चले। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।